तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारे कितने पराठे नज़र आ रहे हैं। इस तरह से आप अपने घर पे बना सकते हैं। आज की वीडियो जो है वो शानदार और ज़बरदस्त होने वाली है। इस तरीके से आप अपने घर पे आसानी से मज़ेदार पराठे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से सबसे पहले हमने फ्रेश मूली ली है, उसको धो लिया है, धोने के बाद उसका छिलका उतारा है। छिलका उतारने के बाद हमने यहाँ पे कद्दूकस कर लेते हैं उसको। आपके पास 1 मूली है, 2 मूली है, आपके पास कद्दूकस कोई भी हो सकता है, ठीक है? मोटे साइज़ का, पतले साइज़ का, आप वो सबसे पहले उसको कद्दूकस कर लेंगे। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो ये देखें माशाल्लाह से हमने मूली को कद्दूकस कर लिया, उसके बाद यहाँ पे हमने 2-3 मिर्चें ली हरी, हरा धनिया और हरा लहसुन को बारीक काटने के बाद इसमें शामिल कर लेते हैं। 1 चम्मच हम यहाँ पे नमक का शामिल कर लेते हैं, आधा चम्मच पहले, आधा चम्मच बाद में। इसी तरीके से हम यहाँ पे सुर्ख मिर्च वो भी शामिल कर लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हम हल्दी पाउडर वो शामिल कर लेते हैं। बहुत ही प्यारी और शानदार रेसिपी है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा-सा हमने ज़ीरा शामिल किया है, उसके बाद यहाँ पे ये काली मिर्च नहीं है, ये व्हाइट मिर्च कहते हैं। तो इसका भी हमने आधा चम्मच इसमें शामिल कर दिया है। यहाँ पे हमने शामिल किया है चाट मसाला थोड़ा-सा, ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं अजवाइन थोड़ी-सी, ठीक है जी। अजवाइन को हल्का-सा आपने तोड़-मरोड़ कर लेना है और उसके बाद हम यहाँ पे गरम मसाला इसमें आधा चम्मच वो भी शामिल कर लिया है। तो इसको हम इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि तमाम जो है ना इसमें जितना भी मूली जो है ना वो हमने कद्दूकस की है उसमें मिक्स हो जाए और हमारा एक-एक ज़रा, एक-एक लुक़मा जो है ना वो शानदार और मज़ेदार बन जाए और टेस्ट अच्छा बन जाए। अब हम इसमें जो है ना वो आटा शामिल कर लेते हैं। हम यहाँ पे प्योर आटा जो चक्की का आटा होता है, देसी आटा, वो हम इसमें बना रहे हैं। आप जो आपके पास जो भी आटा है, वो आप उसमें बना सकते हैं। तो इसको हम सबसे पहले अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, इसको गूँध लेंगे। तो ये देखिए हमने ये आटा हमने बना लिया, एक मिक्सचर उसका डो बना ली। डो बनाने के बाद हमने तकरीबन इसको 10 मिनट का रेस्ट दिया था। 10 मिनट के रेस्ट के बाद अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं, ठीक है जी। पेड़े यहाँ आप बड़ा पेड़ा या छोटा पेड़ा जिस हिसाब से आप पराठे बनाना चाहें, तो वो इस हिसाब से वो आप पे डिपेंड है। तो यहाँ पे हल्का-सा हम खुश्क आटा जो है ना वो ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने मकान चेंज किया है तो अभी प्रॉपर सेटअप हमने नहीं किया था। इस वजह से वीडियो बनानी थी तो हम एक साइड पे बैठ के ना ये कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये वाइफ़ जो है ना वो मेरी वो पेड़े बना रही है और साथ में मैं वीडियो और वॉइस ओवर जो है ना वो मैं कर देता हूँ। तो 4 पेड़े हमने बना लिए थे, फ़िलहाल हमें 4 की ज़रूरत थी और उसके बाद हम यहाँ पे ये देखें इस तरीके से हम इसको बेल लेते हैं बेलन से, ठीक है जी। तो ये बेलन से हम इस वजह से बेल रहे हैं ताकि ये हाथ से थोड़ा-सा जो है ना वो आपका आटा ज़्यादा पतला या ज़्यादा वो सख्त हो, तो उस हिसाब से ये बेलन से अच्छे जो है ना वो बन जाते हैं। ऊपर से इसमें जो है ना वो मूली के ज़रात होते हैं, सालन होता है, तो इस वजह से जो है ना वो बेलन से ही बनाए जाते हैं। तो ये देखें एक प्रॉपर ना इतना मोटा बनाया है और ना ही इतना पतला। तो हमने पहले तवे पे जो है ना वो रख के उसमें ऑयल लगाया है और उसके बाद हमने ये पराठा डाल दिया है। तो इस तरीके से ये देखें ये दूसरा हम पेड़ा हम इसको थोड़ा-सा रेडी कर लेते हैं। इसी तरीके से हम इसको भी साथ-साथ देखते जाएँगे और इसमें हल्का-हल्का ऑयल शामिल करेंगे। हमारे पास हम जो ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं वो डालडा मतलब है आम सा ऑयल है जो भी हम कुकिंग ऑयल है। ये ना तो कोई देसी घी है और ना ही ऑलिव ऑयल है। अगर आप के पास ऑलिव ऑयल है या देसी है तो वो उसकी क्या बात है। आप मक्खन भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं पराठा बनाने में। वैसे बनाते तो ज़्यादा पराठे जो है ना वो देसी घी या मक्खन में ही बनते हैं, लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं था। हमने मूली के जो है ना वो मज़े लेने थे और एक किस्म का आइडिया आप लोगों को देना था कि किस तरह से आप ज़बरदस्त पराठे अपने घर पे बना सकते हैं, बजाय इसके कि मार्केट में हम अपनी साफ़-सुथरी चीज़ें धो के हर चीज़ फ्रेश बनाएँगे। तो ये हमारी हेल्थ के लिए, हमारी सेहत और हमारे बच्चों के लिए फिट हो जाएगी। तो ये देखें पहला हमारा तैयार हो गया था। इसी तरीके से हम बाकी जो बेलन से बना के ना फिर हम अपने पराठे वो
जितनी हमें चाहिए वो हम बना लेंगे। वीडियो मैंने यहाँ पे स्पीड थोड़ी-सी तेज़ कर दी है क्योंकि जस्ट आपको एक मैंने प्रॉपर उसका बना के तरीका दिखा दिया है। उसके बाद हमारे पास 2-3 जो बाकी पेड़े बचे हुए थे, तो उसके भी हम पराठे बना लेते हैं। पराठे हमने ज़्यादा ना तो बड़े बनाए हैं और ना ही छोटे, क्योंकि पेड़े हमने उसी हिसाब से दरमियाने लिए थे। इस वजह से हम पराठे जो है ना, वो उस हिसाब से हम बना रहे हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त जो है ना वो इसकी लुक नज़र आ रही है। जिस तरह से ये खूबसूरत पराठा नज़र आपको आ रहा है, इसी तरीके से इसका टेस्ट भी बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त है, बड़ा प्यारा इसका टेस्ट है। अगर आप बनाएँगे तो आप बार-बार इंशाल्लाह बनाएँगे और आपके घर वाले, जो आपके दोस्त, जिसको भी आप खिलाएँगे तो उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। तो माशाल्लाह से ये देखें फाइनल इसकी लुक है, तो कितना खूबसूरत और प्यारे पराठे हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।